नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये वही अधिकार हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का हक देते हैं और हमेशा एक आज़ाद और सम्मानजनक जीवन जीने की ताकत देते हैं। पर अगर आप आम आदमी हो तो इनका यूज़ करना एक ओलंपिक स्पोर्ट खेलना जितना टफ हो सकता है। तो चलिए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को एक-एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कितना थ्योरी है और कितना रियलिटी। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? भारत के संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में हमें ये अधिकार जो एक आज़ाद और सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार देते हैं। ये अधिकार हमें सरकार या किसी भी व्यक्ति के अत्याचार से बचाते हैं। इनका उद्देश्य हर इंसान की गरिमा को बनाए रखना और सम्मान और न्यायप्रिय समाज बनाना है। आर्टिकल 12 जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 12 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करेगा। मतलब गवर्नमेंट के कुछ खास लोग जो कानून को फॉलो भी करेंगे और इग्नोर भी। अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल सबमिट कराने की कोशिश की हो तो आप समझ गए होंगे कि डिग्निटी का क्या मतलब होता है। तो भारत का संविधान हमें 6 अधिकार देता है। पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो हमारा पहला अधिकार जो है समानता का अधिकार, जिसे राइट टू इक्वलिटी भी बोलते हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ सबको समान अधिकार मिलता है। राइट टू इक्वलिटी के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 से 18 इसे कवर करते हैं, जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत को भी बैन करती है। आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के नज़र में सब बराबर है। मतलब एक तरफ वीआईपी के लिए रेड कारपेट और एक आम आदमी के लिए ट्रैफिक जाम, एक आम सी बात है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट या स्कूल में कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, पर शादी के रिश्ते देखो तो सेम कास्ट का फिल्टर सबसे पहले लगा होता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये अधिकार हमें आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी, अपनी आस्था के धर्म मानने की आज़ादी, कहीं भी जाने की और किसी भी काम को चुनने की आज़ादी। आर्टिकल 19 से 22 में ये अधिकार दिए गए हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बस किसी की निंदा या अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, बस अगर गलती से किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ लिख दिया तो एफआईआर हो सकती है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मतलब हर व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिलना चाहिए। बस कभी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होकर देखना, जिंदगी और मौत का रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी पता चल जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। भारत में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता। बच्चों से मजदूरी करवाना या किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम पर लगाना या उसके मजबूरी का फायदा उठाना, यह अधिकार हमें बॉन्डेड लेबर और बाल मजदूरी से बचाता है। किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना इलीगल है, पर अगर आप कभी रोड साइड ढाबे पर गए हो तो देखोगे कि ये सिर्फ बुक्स में इलीगल है। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते, पर रोड पर गाड़ियों के शीशे साफ करना शायद इंटर्नशिप में काउंट होता होगा। फिर चौथा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने, उसका पालन करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 में ये अधिकार दिए गए हैं। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप कौन से धर्म को माने या छोड़ें। वैसे तो भारत एक सेकुलर देश है, बस अगर आप सोशल मीडिया पर किसी धर्म के अगेंस्ट कुछ लिख दो तो धर्म युद्ध छिड़ सकता है। एक तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और दूसरी तरफ कोई दूसरे धर्म में शादी कर ले तो अगले दिन की हेडलाइंस बन जाती हैं। फिर आता है पांचवा अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारत एक विभिन्नता से भरा देश है। हमारे संविधान में हर समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29-30 में ये अधिकार दिए गए हैं। कोई भी समुदाय अपने स्कूल और शिक्षा संस्थान बना सकता है, जैसे कि सिख और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में अलग अलग स्कूल होते हैं। हर समुदाय को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार है। बस गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आए या ना आए ये गारंटी नहीं है। फिर प्राइवेट स्कूल का सिलेबस और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस दोनों अलग अलग ही दुनिया है, इनमें कोई मेल नहीं है। फिर आखिर में आता है आपका छठा अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को बिना वजह अरेस्ट किया जाए तो वहाँ हैबियस कॉर्पस रिट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक केस 20 साल से भी ज़्यादा चल सकता है और उस केस का फैसला आपके बच्चे देखें, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, मजाक एक तरफ, पर सच्चाई ये है कि फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं और ये बहुत अहम है, पर इनका सही से इस्तेमाल करना तभी हो सकता है जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ एक किताब में लिखे शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। इनका सम्मान करना और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है। और सबसे ज़रूरी, अधिकारों को समझें और दूसरों को भी सिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद।